आप नशे की बात कर रहे हैं लेकिन महक आ रही है। नहीं तो आती रहती है, महक तो क्या है, महक तो महक रहती है। अच्छा बताइए आप नशे की बात कर रहे हैं लेकिन महक इधर से ही आ रही है। डेवलपमेंट जैसे अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, फिलहाल 22 जनवरी को राम मंदिर बना था, उसमें जो उत्तर प्रदेश इकोनॉमी है वो बहुत बूस्ट हो जाएगी अब थोड़े दिन में। राम मंदिर की वजह से अगर इकोनॉमी जा रही तो हर देश में हर जगह मंदिर बना देना चाहिए। हर देश में हर जगह मंदिर नहीं, वहाँ पे लोगों को आस्था भी तो होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मंदिर बना दिया तो उसको वहाँ पे मतलब उसका एग्जिस्टेंस था स्टार्टिंग से ही, तो वहाँ के लोगों को भी आस्था थी, तो वहाँ पे लोग आएंगे, टूरिज्म वगैरह होगा। और कोई काम जैसे अभी राम सेतु ही बनाया इधर, ये क्या बोलते हैं, अभी ब्रिज बनाए गए हैं, अभी अटल ब्रिज बनाए गए हैं, अटल सेतु बनाए गए हैं, इसका और भी बहुत सारे डेवलपमेंट वगैरह हुए इस टाइम पे। लेकिन हम देखते हैं किसान बेरोजगार है, किसान धरना दे रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा भी धरना दे रहा है। राहुल गांधी से आकर के अग्निवीर वाले और अग्निवीर से पहले वाले लोग जो थे आर्मी के, वो लोग मिल रहे हैं। हाँ ये है, मतलब इस टाइम पे किसान वगैरह को एमएसपी वगैरह होने पे, लेकिन ये पहले भी नहीं हो पाया जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस अगर गलत करे इसका मतलब थोड़ी है कि बीजेपी भी गलत करे। नहीं ये नहीं है, मतलब लेकिन ये बोल नहीं सकते ना कि अगर बीजेपी गलत कर रही है, अगर मतलब कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम एमएसपी वगैरह दे देंगे, तो उनकी गवर्नमेंट उन्होंने भी एमएसपी नहीं दिया था ना पहले। प्रधानमंत्री मोदी एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। मोदी जी ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी रहे, एक देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहे और कोई पार्टी ना रहे। इससे कितना सहमत है आप? नहीं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तानाशाह कैसे हो सकते हैं ये बताइए आप मुझे। हाँ। कैसे हो सकते हैं तानाशाह? तानाशाह तो वो थे जो आदि अनादि काल से हमारे देश को लूटते आ रहे हैं, खसूट से आ रहे हैं। यही जो आक्रमणकारी हुए, जो आक्रमण किया हमारे देश पर, और देश पर कई प्रकार की ऐसी विकट परिस्थिति को यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सामना भी किया, और सामना करते हुए कुछ लोग ऐसे हुए जो कि उनसे हाथ मिला लिया। और हाथ मिलाने के, कौन हाथ मिला लिया आप बता सकते हैं? के कारण कुछ लोगों के नाम याद है, जो जयचंद हैं, ऐसे कई जयचंद हुए भारत में। आज से नहीं, आदि अनादि काल से जयचंद हुए। वीडियो में यह बताया गया है जी कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन आपने देखा है? हाँ। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जिस प्रकार से धांधली हुई है, उससे क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है? धांधली नहीं हुई है। अच्छा, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है? नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या है। कब हुई बताइएगा, कब हुई बताइएगा, हमें तो बताइएगा ना, आप न्यूज चैनल वाले बताइएगा। मैं खुद रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं जानता हूँ उस चीज़ से। मैं एमपी से आया हूँ, मध्य प्रदेश का उज्जैन जिले का रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप एक रिपोर्टर हैं और आपको यह नहीं पता है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली हुई है? कैसे हुई वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जो बैलेट पेपर के ऊपर निशान लगाया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, आपने देखा है? आपने देखा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो, अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट आपने देखा है क्या? आप कैमरे में दिखा रहे हो तो आपने देखा है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ का संविधान जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन हमें बताया गया है कि ये बैलेट पेपर है, ये इसमें धांधली हुई है, ऐसा बताया गया क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर देखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते तो हम देखते हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ आप पे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। उसके माध्यम से तो यही लग रहा है। जी वीडियो बताइएगा। जो वीडियो आई है उसके माध्यम से मैंने भी देखा है वो वीडियो, मैंने भी देखा है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि कुछ आदि अनादि काल, मतलब हम जब से बैलेट पेपर का काम होने लगा है तब से कुछ महिलाएं या गाँव में जो लोग होते हैं, जहाँ निशान लगाना होता है वहाँ हो सकता है कारणवश अपनी कमजोरियों के कारण से कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसको कैसे गलत माने आ जाए? आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं? बिल्कुल, हम तो खुश हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ना खुश हैं, लेकिन जो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वहाँ पर बीजेपी का मेयर चुना जाना चाहिए था, चंडीगढ़ चुना जाना चाहिए था। जिस परिस्थिति से अगर जो हरियाणा और पंजाब की परिस्थितियां है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए, क्या परिस्थिति हरियाणा पंजाब? परिस्थिति आया है कि पूरा क्षेत्र लगभग कई ऐसी डेमोक्रेसियां हैं भारत में, मतलब इस क्षेत्र में, जहां पर नशीले पदार्थ का आवागमन होना, नशीली चीजें जो आ रही है वहाँ से, कहीं से वहीं से उत्पन्न होकर बाहर जा रही है या फिर आ रही है और इस राज्य को या अन्य राज्य के लिए भेजी जा रही है, वो बड़ी नुकसानदायक है। तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है ना, तो वहाँ तो रुकना चाहिए ना। सरकार है, लेकिन लोग नहीं मान रहे ना, लोगों को मनाने के लिए तो बात रखना पड़ेगी ना। तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो लोग, बीजेपी की सरकार कोई स्टेप क्यों नहीं ले रही है? लेंगे ना, जब लोग अपने होंगे तो लेंगे, नहीं होगा तो कैसे लेंगे? कैसा लोग अपने होंगे तो मतलब भाई आप विचार से जुड़ेंगे। भारत देश में बीजेपी की सरकार क्यों आई? एक विचारधारा से, राष्ट्र हित की विचारधारा से लेकर ही भारत में बीजेपी सरकार आई है, ठीक है।
लेकिन जब बीजेपी सरकार अपने लोग वहाँ पर स्थापित करेंगी, जो चीज़ चाहिए वो वहाँ दिखाएगी, तभी तो वो चीज़ लोग एक्सेप्ट करेंगे। तानाशाह देखो, अपने अपने हिसाब से अपने अपने बोलने का अधिकार है। आप उसकी बातों से, उनकी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जो हाँ वही पूछ रहे हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या जो सुप्रीम कोर्ट का राय आया है उससे कितना खुश हैं? बिल्कुल बराबर खुश है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है आपको पता है? वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं पूर्ण रूप से देख लूँगा, फिर उसके बाद अब जो भी होगा चर्चा करेंगे। आप नशे की बात कर रहे हैं लेकिन महक आ रही है। नहीं तो आती रहती है महक, तो क्या है, महक तो महक रहती है। अच्छा, अब बताइए, आप नशे की बात कर रहे हैं लेकिन महक इधर से ही आ रही है। अच्छा, 24 में कौन आ रहा है, सही से बताइए। वही बीजेपी सरकार आएगी। क्यों? कौन? क्यों नहीं आएगी? इधर से लोग बोल रहे हैं लोग कि ईवीएम की वजह से बीजेपी आ रही है। देखो, ईवीएम एक अलग विषय है, और वो जो वोटिंग जो हो रही है वो तो होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से जल्दी फास्टली वोटिंग हो जाती है और उसकी गिनती भी तत्काल लगातार हो जाती है। लेकिन बैलेट पेपर से टाइम लगता है, इसलिए उस टाइम को कवर करने के लिए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है। तो 24 में आ रहे हैं मोदी जी फिर? बिल्कुल आएंगे।